नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का असर। सितारगंज की गल्ला मंडी में जेडएक्स कंपनी के कर्मचारियों ने धरना दिया। वहीं उपस्थित कर्मचारियों की लीडर अनीता अन्ना ने बताया कि हम काफ़ी लंबे समय से धरना प्रदर्शन एवं संघर्ष करते चले आ रहे हैं, लेकिन जेडएक्स कंपनी के अधिकारियों ने अभी तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की है और न ही हमें किसी भी तरीके का मुआवजा दिया जा रहा है। जबकि कंपनी कानूनी तौर तरीके से चालू है, लेकिन असलियत में कंपनी के ही अधिकारी बंद करके भाग चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमें मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हमने भी लंबे समय तक इसी कंपनी में काम किया है। कुछ लोगों को मुआवजा दिया भी गया है, लेकिन काफ़ी लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है, जिसको लेकर के हमारा विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आगे भी इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं उपस्थित कार्यकर्ताओं के लीडर नरेंद्र सिंह ने भी कहा कि पहले भी हमें बहुत जगह कार्रवाई और धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला है। आज हमने इन्हीं मांगों को लेकर गल्ला मंडी सितारगंज में धरना प्रदर्शन किया है और ज़रूरत पड़ी तो आगे भी करेंगे, जिसमें नरेंद्र सिंह, अनीता अन्ना, ज्योति नंदा, धर्मनंद जोशी, रजनीश पाठक, जफर अशोक, ज्योति चंद्र आदि उपस्थित रहे। सितारगंज से हैं जेडएस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो सितारगंज में थी। जेडएस वेलनेस कंपनी जो गैर कानूनी तौर से कंपनी बंद करके चले गई है, जिसका मसला 2 साल पहले इसका है। 17 जून 2022 में कंपनी बंद हो गई थी, जिस पर 150 परमानेंट लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया और उस धरना प्रदर्शन से 2,000 लोगों को 1200 लोगों को मजदूरों को बाहर कर दिया गया, जिसमें 150 परमानेंट थे और 1050 लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे। और उन्होंने काफ़ी प्रदर्शन किया और वो हाई कोर्ट तक भी पहुँचे और उन्होंने कंपनी अवैधबंदी भी घोषित करवाई, जिसमें 1200 लोग काम करते थे और उन्होंने प्रदर्शन नहीं दी। राज्य सरकार ने कंपनी अवैधबंदी घोषित कर दी है और अवैधबंदी लिहाजा उन्होंने घोषित कर दी है, तो उनका कार्य ही था कि तत्काल कंपनी खुलवाई जाए और 1200 जो मजदूर बाहर कर दिए गए हैं उन्हें अपना कार्य पर रखा जाए, जिसमें उन्होंने 150 लोगों को उनका मुआवजा जो बनता था सैलरी तौर पे उनको दे दिया गया है। और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स अभी भी धरनाग्रस्त हैं और उन पे जो रोजी रोटी का संकट वगैरह छाया हुआ है, हमारी मांग यही है कि कंपनी पुनः खुलवाई जाए। और बल्कि अवैधबंदी घोषित है कंपनी, तो कानूनी रूप से जब राज्य सरकार ने कंपनी अवैधबंदी घोषित करवाई है तो वो उस पर तत्काल खुलवा के और जो इनका हित लाभ है मजदूरों का वो दिलाया जाए। और जो कंपनी बंद हुई है तो उस पर यही है कि हमारा अभी भी मसला हाईकोर्ट में चल रहा है और एलसी में भी चल रहा है। की ओर से मैनेजमेंट की ओर से आते भी रहे हैं, अभी कुछ ही समय है जो नहीं आ रहे हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आ रहे हैं। अभी वार्ता चल रही है, उसमें हाईकोर्ट में से भी अभी डायरेक्शन के लिए आया है एलसी को कि इनका जो भी बनता है इतलाब उनको दिलाया जाए। और हमारी मांग है कि जो हमारा इतलाब बनता है वो हमें दिलाया जाए, क्योंकि कंपनी अवैधबंदी घोषित है ये तो कानूनी रूप से कंपनी बंद होते हुए भी कानून के नज़र में कंपनी चल रही है और जो 1050 श्रमिक है वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो मजदूर अभी भी इस लड़ाई के लिए अभी यहाँ पे धरनाग्रस्त हैं, कम से कम उनको उनका जो इतलाब मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। कंपनी बंद होने का मतलब यही होता है कानूनी रूप से कि तत्काल खुलवाया जाए। अगर वो कंपनी चालू करे या ना करे, उसका जो सैलरी है जिस समय कंपनी बंद हुई थी उसके अनुसार उसको जो सैलरी तो होते 24 महीना हो 26 महीना, जो हमारी तो मांग यही रहेगी कि हमें 2 साल से ऊपर हो गया है, तो लिहाजा जो अभी संघर्षरत हैं 27 महीने हो रहे हैं चाहे 26 महीने हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं उसके हिसाब से उनको सैलरी दी जाए। और हमारी मांग है कि कंपनी तत्काल खुलवाई जाए। हमारी मांग राज्य सरकार से है, केंद्र सरकार से है कि मजदूरों को न्याय दिलाया जाए। इंकलाब जिंदाबाद। अधिकारी थे वो स्थायी थे और बाकी के अपने 1050 और 1100 लोग अस्थायी थे। धरने प्रदर्शन तो हमारे शुरुआत से ही सभी लोगों ने किए, लेकिन जो मुआवजा था केवल 150 लोग स्थायी वाले थे उनको दे दिया गया, बाकी जो 1050 आदमी हम लोग अस्थायी वाले थे उनको छोड़ दिया गया। हम लोग तभी से अपने मुआवजे के लिए कई जगहों पर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। यहाँ सितारगंज में अपने एसडीएम साहब के पास और अपने एएलसी में हम गए हैं, डीएलसी हल्द्वानी में हम पहुँचे। तब से हम लोग संकट से ऐसे जूझ रहे हैं और अपने मुआवजे की कार्रवाई के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी मुआवजा मिले, जो कि अवैधबंदी घोषित होने के बाद भी कंपनी न खुलवाई गई, न हमारी सुनवाई हुई। अस्थायी जो कर्मचारी हम लोग थे, तो हमारी सारी मांगें वो पूरी करें। जिस तरह से स्थायी कर्मचारियों को मुआवजा दिया गया उस तरह से अस्थायी वालों को भी अपना मुआवजा दें, ये हमारी मांग है।
है।